नमस्कार। आपका स्वागत है साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में। सप्ताह के फल की गणना उल्लेखित ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्र का गोचर इस सप्ताह कन्या, तुला, वृश्चिक तथा धनु राशि में क्रमशः होगा। सूर्य देव शुक्र तथा बुध मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध 1 मई को स्थान परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति कुंभ राशि में हैं। मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव वर्तमान में मकर राशि में विराजमान हैं। राहु का गोचर वृषभ राशि में है तथा केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। मेष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के षष्ठम, सप्तम, अष्टम तथा नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपके पराक्रम व आत्मबल में वृद्धि हो सकती है। आप अवरोधों व चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करेंगे। आपको समाज में भरपूर यश और सम्मान प्राप्त होने की संभावना है। सप्ताह के आरंभ में कार्य क्षेत्र में आपके समक्ष लाभप्रद स्थितियां आ सकती हैं। विरोधी आपके समक्ष नतमस्तक होंगे, किंतु विपरीत लिंग के भागीदार के साथ आपके संबंधों में तनाव हो सकता है। आपके मध्य विचारों का मतभेद हो सकता है। इस अवधि आप किसी लाभप्रद योजना में निवेश कर सकते हैं। बेरोजगार जातकों को इस सप्ताह नौकरी प्राप्त हो सकती है। नौकरी में आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। व्यवसाय में आप कोई नया कार्य आरंभ कर सकते हैं अथवा किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आप कोई निवेश कर सकते हैं अथवा किसी वाहन का क्रय कर सकते हैं। आपको कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों या उच्च अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। संभव है कि कोई आपसे असंतुष्ट हो जाए। आपको इस अवधि दूरस्थ स्थान से धन लाभ प्राप्त हो सकता है अथवा किसी विदेशी कंपनी से उत्तम प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आपके समक्ष कुछ विपरीत स्थितियां आ सकती हैं। आपको बड़े भाई या भाई तुल्य व्यक्ति से सहयोग प्राप्त होगा। प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए समय लाभप्रद रहने वाला है। आपको नया कार्य आरंभ करने से पूर्व विगत के सभी कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए। संभव है कि इस अवधि यदि पदोन्नति अथवा वेतन वृद्धि में कोई अवरोध है तो उसका समाधान हो सकता है। इस सप्ताह आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, जिससे आपके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। छात्रों को स्वयं के मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों को आने से रोकना होगा, अन्यथा एकाग्रता भंग हो सकती है। शुक्र के गोचरीय प्रभाव के कारण आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आपको इस अवधि किसी गुप्त या अज्ञात शत्रु से सावधान रहना होगा। एकल जातक जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, उन्हें जीवन साथी मिल सकता है। जीवन साथी के साथ व्यवहार में आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। उपाय: दरिद्रों की यथाशक्ति सहायता करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृष राशि के जातकों के पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपको कठिन परिस्थितियों का समाधान धैर्य से करना होगा। हड़बड़ी में किए गए निर्णय आपको हानि पहुंचा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कार्य करते समय अथवा निर्णय करते समय आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। आपको किसी अवांछित तर्क वितर्क से भी बचने का प्रयास करना होगा। यद्यपि धन का आवागमन इस अवधि सामान्य रहने के योग हैं, व्यावसायिक भागीदार को आपसे मौद्रिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है, परंतु इससे आपको धन की कमी होने की संभावना है। सप्ताह में आपको कुछ लाभदायक व्यावसायिक प्रस्ताव
प्राप्त हो सकते हैं, किंतु पूर्ण विश्लेषण के उपरांत ही आपको निवेश का निर्णय करना होगा। थोक व्यवसायियों के लिए समय उत्तम रहने वाला है। स्वतंत्र पेशेवरों को कुछ लाभदायक व्यावसायिक ग्राहक मिल सकते हैं। सट्टा अथवा शेयर मार्केट में आपको अचानक धन हानि के योग हैं। प्रबंधन से संबंधित जातकों पर कार्य क्षेत्र का बहुत तनाव हो सकता है। इस अवधि विपरीत लिंग के मित्रों में वृद्धि हो सकती है। इनमें से कुछ आपको कैरियर की वृद्धि में सहायक हो सकते हैं। इस अवधि संपत्ति से संबंधित कार्यों में आपकी विजय हो सकती है, किंतु पारिवारिक एवं मानसिक कलह का आपको सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको कार्यों में अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि इस अवधि विदेश अथवा दूरस्थ स्थान की यात्रा के योग बन रहे हैं, किंतु यदि अत्यंत आवश्यक न हो तो यात्रा टालने में बुद्धिमानी है। इस सप्ताह आपको वाहन ड्राइव करते समय सावधान रहना होगा। आपके संतान के साथ मतभेद उभर सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की सेहत चिंता का विषय हो सकती है। छात्र स्वयं की ज्ञान वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे। वे किसी लघु पाठ्यक्रम में भाग लेने पर विचार कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको पौष्टिक व संतुलित आहार का पालन करना होगा। शिथिलता में वृद्धि के कारण आपके प्रणय जीवन में नोक झोंक हो सकती है। शादीशुदा जातक भी जीवन में तनाव का अनुभव कर सकते हैं। उपाय: गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करें व किन्नर की यथाशक्ति आर्थिक सहायता करें। मिथुन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप वाणी की कुशलता और सौम्य स्वभाव के बल पर कठिन स्थिति को भी सरलता से नियंत्रित कर लेंगे। अपने मन की ना करें, किंतु बुद्धि से योजना बनाकर सफलता प्राप्त करें। क्रोध और आवेश में आपके बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं। सप्ताह के प्रथम भाग में आप शारीरिक शिथिलता व स्फूर्ति में अभाव का अनुभव कर सकते हैं। इस अवधि भाग्य का भी आपको पूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में विरोधी आपके विरुद्ध सक्रिय हो सकते हैं। आपकी सूक्ष्म त्रुटि को भी बहुत विशाल बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। भागीदारी के व्यवसाय में आपसे छल हो सकता है। अनावश्यक भय और चिंता का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इस अवधि अवांछित तर्क वितर्क से कार्य बिगड़ भी सकते हैं। नई भूमि का क्रय विक्रय करने से पूर्व सभी दस्तावेज अच्छे से पढ़ लें। पिता या पिता तुल्य से आपके मतभेद हो सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी चिंता का विषय हो सकता है। इस अवधि के उपरांत आपके भाग्य में वृद्धि के योग हैं। आपको कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। एकादश भाव में सूर्य देव विराजमान हैं, जिस कारण कुछ जातक इस अवधि अपनी वांछित पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। शेयर तथा जोखिम भरे निवेश से आपको धन लाभ हो सकता है। खिलाड़ी अथवा खेल से संबंधित कार्य कर रहे जातकों के लिए समय उत्तम है। सरकारी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने के योग हैं। नौकरी तथा व्यवसाय में आपको उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। किसी विदेशी स्त्री मित्र के सहयोग से आपको लाभप्रद अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। कला या रचनात्मक कार्यों में भी आपको धन लाभ होने के योग हैं। अपनी कुशल मध्यस्थता करने की योग्यता का उपयोग पारिवारिक कलह को दूर करने में करें, किंतु ज्ञात रहे अपने विचार लागू करने का प्रयत्न न करें। उच्च अध्ययन के इच्छुक छात्र इस अवधि आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। आपको पेट संबंधी विकार अथवा इंफेक्शन होने की संभावना है। आपके प्रेम जीवन में कोई मनोवांछित परिवर्तन आ सकता है। जीवन साथी के साथ
आपके संबंधों में सुधार होने के योग बन रहे हैं। उपाय, विष्णु जी के मंदिर में जाकर सेवा करें। कर्क राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ये सप्ताह धन की दृष्टि से उत्तम रहने वाला है। आप पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में अच्छे से संतुलित करने में सक्षम होंगे। आप आय का एक नया स्रोत भी उत्पन्न कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपके समक्ष कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि परिश्रम का उचित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा। आपके पिता अस्वस्थ हो सकते हैं अथवा परिवार में किसी कारणवश कलह हो सकती है। आपको कोई चोट लग सकती है या शरीर में दर्द हो सकता है। सप्ताह के आरंभिक चरण के उपरांत आपको अभीष्ट लाभ प्राप्त होगा। आपके सभी कार्य सरलता से पूर्ण होंगे। नौकरी में आपके अधिकारों में वृद्धि के योग हैं। यदि आपकी पदोन्नति होने वाली थी तो संभव है कि उसकी सूचना आपको प्राप्त हो। नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए भी यह एक अच्छी अवधि है। आपको वांछित सहयोग भी प्राप्त होगा। आप स्फूर्ति तथा ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे। स्त्री मित्र का आपकी उन्नति में पूर्ण भूमिका होने के योग बन रहे हैं। प्रतिद्वंद्वी भी आपको इस अवधि हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। आप कुशलता से संसाधनों को संभालने में सक्षम हो सकते हैं। इस अवधि आपकी माता को लाभ हो सकता है। वह किसी रोग से उभर सकती हैं, अन्यथा उन्हें कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। नौकरी में परिवर्तन या स्थानांतरण करने की इच्छा पूर्ति इस अवधि पूर्ण हो सकती है। कृषि क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। मंगल की गोचरीय स्थिति के कारण आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। किसी घनिष्ठ मित्र से कहा सुनी हो सकती है। अचानक कोई अप्रिय समाचार मिलने की संभावना है। कानून या शासन संबंधी मामलों में आपको परेशानी हो सकती है। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परिवार के सदस्य आपकी उन्नति से प्रसन्न होंगे। माता पिता का सहयोग व आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। छात्र पढ़ाई में औसत रह सकते हैं, परंतु सप्ताह के अंत में प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको उत्तम सफलता प्राप्त हो सकती है। मानसिक तनाव की मुक्ति से आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है। प्रेमी जन इस सप्ताह उत्तम समय व्यतीत कर सकते हैं। जीवन साथी को धन लाभ होने की संभावना बन रही है। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें व पीपल की जड़ में जल दें। सिंह राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपको कर्मों के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे। लापरवाही करने से आपको धन व मानहानि होने की संभावना है। यदि आप पूर्ण कर्मठता के साथ कार्य पूर्ण करते हैं तो आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के प्रथम भाग में आपके समक्ष कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं। आपके कार्यों में अवरोध अथवा विघ्न आ सकते हैं। आपको कुछ वित्तीय अड़चनों का भी सामना करना पड़ सकता है। निराशा की भावना के कारण आपके विचार विकृत हो सकते हैं। आपका मन अनैतिक कार्यों में अधिक लगेगा। कार्यस्थल पर अनेक त्रुटियां होने की आशंका है। वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रतिद्वंद्वी के सुझाव पर अधिक ध्यान देगा। सुनिश्चित करें कि आवेगी ना हो और महत्वपूर्ण निर्णय बुद्धिमानी से लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी स्थिति में सुधार हो सकता है। संबंधियों या मित्रों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक लाभ के प्रसंग बनेंगे। कार्य क्षेत्र के लिए आप किसी लघु यात्रा पर भी जा सकते हैं।
आपको इस अवधि किसी भी जोखिम भरी योजना में निवेश करने से बचना होगा। अति उत्साह में आप कोई गलत निर्णय कर सकते हैं। व्यवसाय में आपके किसी उत्पाद को मानकों के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है। नवम भाव के फलित के अनुसार विगत में किए परिश्रम का आपको उचित पारितोषिक प्राप्त होगा। आप कार्योन्नति की आशा भी कर सकते हैं। यदि आप क्रोध व आवेग पर संयम करेंगे तो आप उच्च अधिकारी की करीब दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। प्रयत्न करें कि आपके संबंध सभी से सौम्य बने रहें। शिक्षा व लेखन कार्य से संबंधी जातकों के लिए समय उत्तम है। इस अवधि आपकी नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि के योग हैं। मंगल के गोचर से अटके हुए धन के वापस मिलने के योग हैं। आप शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। न्यायालय में भी आपको विजय प्राप्त हो सकती है। आपके परिवार में समृद्धि व धन वृद्धि की संभावना है। संतान से संबंधित चिंता में कमी आ सकती है। विद्यार्थियों का मन अध्ययन में लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता मिलने के योग हैं। आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए सतत प्रयास करने होंगे। कुछ जातकों को कामुकता में वृद्धि के कारण अपमान का सामना करना पड़ सकता है। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के भी योग हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको नई ऊर्जा से भर देगा। उपाय: चने से बना सत्तू धर्म स्थान में दान करें व सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें। कन्या राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप मानसिक रूप से अशांत अनुभव कर सकते हैं। आपको बिना विचारे धन का निवेश या व्यय करने से बचना होगा। आपको कैरियर की दृष्टि से अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि आकस्मिक और हड़बड़ी में निर्णय लेने से स्थिति बिगड़ सकती है। यद्यपि आप इस अवधि स्वयं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। आपकी संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी। कार्य के संबंध में किए गए आपके प्रयास सार्थक होंगे। सप्ताह के आरंभ में कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। उच्च अधिकारी आपकी कार्यक्षमता से प्रसन्न होगा और आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। आप सर्वपक्षीय लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। आपको किसी दूसरे का कार्यभार भी दिया जा सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप सामाजिक कार्यों में बहुत व्यस्त रह सकते हैं। ये सकारात्मक अवधि है, क्योंकि आप प्रयास के माध्यम से सकारात्मक प्रतिफल और भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। सहकर्मी तथा मित्र आपसे सहयोग की आशा कर सकते हैं। आपका परामर्श उनके लिए लाभप्रद हो सकता है। तरल पदार्थों के व्यापारियों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। स्नेहियों के सहयोग से आपको धन लाभ हो सकता है। परिवार के साथ आपके संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। कार्यस्थल का तनाव घर लेकर आने से बचें। इस अवधि आपका अष्टम भाव भी सक्रिय अवस्था में रहेगा। इसके फलस्वरूप आपकी रचनात्मकता में कमी आने की संभावना है। आपको इस गोचरीय स्थिति के कारण कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त हो सकता है। इस अवधि के मध्य में पैतृक संपत्ति का सौदा न करें। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों को पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है। आपको पैरों में अकड़न जैसी समस्या हो सकती है। इस राशि के प्रेमी जन मानसिक अशांति के कारण किसी दुविधा में हो सकते हैं। दाम्पत्य संबंधों में कोई गलतफहमी आ सकती है। उपाय: श्री राम के दर्शन करें व सुंदरकांड का पाठ करें। तुला राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के द्वादश,
प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ये सप्ताह आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह आप शारीरिक शिथिलता तथा ऊर्जा में कमी को अनुभव कर सकते हैं। कार्यों में आप पूर्ण एकाग्र नहीं होंगे। आपके मन में विचारों का द्वंद्व चलता रह सकता है। आपको निषेधात्मक मनोवृत्ति से बाहर निकलने का प्रयास करना होगा। सकारात्मक विचारों के सहयोग से आप कठिन समय में भी लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप किसी अज्ञात भय से चिंतित रह सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य को चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो सकती है। आपके व्यय में वृद्धि होने की संभावना है। व्यावसायिक भागीदार के साथ आपके मतभेद उभर सकते हैं। शत्रुओं और विरोधियों से आप चिंतित रह सकते हैं। रात्रि में अनिद्रा के कारण आप थकान का अनुभव कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाए अथवा कोई कार्य पूर्ण न हो तो अपनी गलती को मानने में ही बुद्धिमानी है। एक तरफा प्रेम में आपको निराशा हाथ लग सकती है। सप्ताह के मध्य में आपके भाग्योदय होने के योग हैं। आपको वांछित लाभ प्राप्त होने के मार्ग प्रशस्त होंगे। उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष का सहयोग प्राप्त होने से आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। व्यवसाय कर रहे जातकों को विदेश से संबंधित किसी कंपनी से उत्तम अनुबंध प्राप्त हो सकता है। नौकरी कर रहे जातक भी अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि सहकर्मियों का भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। किसी लाभप्रद परियोजनाओं में निवेश के लिए आकर्षक अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि कोई मामला न्यायालय में चल रहा है तो उसे बाहर सुलझाने का प्रयास करें। विपरीत स्थिति में आपको परिवार अथवा पारिवारिक मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के अंत में वरिष्ठ अधिकारी आपके पक्ष में हो सकते हैं। आपको इस सप्ताह उत्साह तथा निष्ठापूर्वक कार्य करना होगा। विद्यार्थी इस अवधि अन्य गतिविधियों में अधिक संलग्न रह सकते हैं, जिसके फलस्वरूप अध्ययन में पिछड़ सकते हैं। इस अवधि आपको आंखों, कानों और नाक का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको इससे संबंधित संक्रमण होने की आशंका हो सकती है। अकस्मात इस अवधि आपको अपेक्षित प्रेम प्राप्त हो सकता है। व्यक्तिगत तनाव आपके प्रणय जीवन को दूषित न करे, इसका ध्यान करना होगा। उपाय: पीपल के वृक्ष को बिना छुए जल दें व तेल का दीप जलाएं। वृश्चिक राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ग्रहों की गोचरीय स्थिति के परिणाम स्वरूप ये सप्ताह कुछ कठिन रहने वाला है। इस अवधि में आप कुछ लाभप्रद परिस्थितियों में भी हो सकते हैं, परंतु अधिक समय कष्टकारक होने की संभावना है। सप्ताह का आरंभ सकारात्मक दृष्टिकोण से होने की संभावना है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों के आपको उचित परितोष प्राप्त होगा। कार्यस्थल में आपके कार्य क्षमता की प्रशंसा होगी। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से आपके संबंध सुदृढ़ होंगे, जो आपकी आय में वृद्धि में सहायक हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। स्त्री वर्ग से आपको सहयोग प्राप्त होने के योग हैं। स्त्री मित्र से आपको लाभदायक आय के स्रोत के लिए सहायता प्राप्त हो सकती है। आपका मन भी बहुत स्थिर रह सकता है। विरोधी आपके समक्ष उत्साहहीन हो सकते हैं। इस अवधि के उपरांत कार्य क्षेत्र में आपको अनेक अवरोधों का सामना करना होगा, जिससे पार पाना आपके लिए सरल नहीं होगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता हो सकती है। धैर्य तथा निपुण व्यवहार के सहयोग से आप उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा व व्यवसायी जातकों को अपने प्रतिस्पर्धियों
तथा प्रतिद्वंदियों से भी सावधान रहना होगा। कुल मिलाकर पेशेवर जीवन में आपको लक्ष्य की प्रति केंद्रित रहना होगा। सप्ताह के अंतिम अवधि में बेरोजगार जातकों को नौकरी प्राप्त हो सकती है। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस अवधि लाभप्रद ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी नागरिकता के लिए किया गया प्रयास इस अवधि सफल हो सकता है। अन्य गोचरीय प्रभाव कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। आप गुप्त शत्रुओं को परास्त करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा तथा आय के साधनों में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन भी वापस मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति अथवा नए अनुबंध के प्राप्ति के योग हैं। घर की साज सज्जा पर व्यय कर सकते हैं। कुछ पुराने मित्रों से आपकी भेंट हो सकती है। विद्यार्थी शिक्षकों की आशानुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। परीक्षा में न्यून अंक ही प्राप्त करेंगे। आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। एकल युवा जीवन साथी को ढूंढने के प्रयासों में वृद्धि कर सकते हैं। किसी विपरीत लिंगीय के कारण आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। उपाय: धर्म स्थान में गुड़ का दान करें व कच्चे दूध से रुद्राभिषेक संपन्न कराएं। धनु राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप बहुत व्यस्त रह सकते हैं। आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा तथा लाभ में वृद्धि के योग हैं। यद्यपि मानकर चलें कि कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। सप्ताह के आरंभ में आपके सभी कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। उच्च अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकता है। वरिष्ठों से आवश्यक प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। नए व्यवसाय को आरंभ करने के लिए भी ये उत्तम समय है। धन संचय, ज्ञान व प्रसिद्धि के लिए ये अवधि श्रेष्ठ हो सकती है। कुछ जातकों के लिए यात्रा लाभप्रद हो सकती है। आपको कार्यों में सफलता और धन लाभ हो सकता है। सप्ताह के मध्य में आप शारीरिक शिथिलता व स्फूर्ति में कमी का अनुभव कर सकते हैं। निवेश में हड़बड़ी के कारण आपको धन की हानि हो सकती है। इस अवधि आपका मन अनैतिक कार्य की ओर अधिक रह सकता है। आत्मविश्वास की कमी के कारण धन लाभ के अवसर भी हाथ से निकल सकते हैं। दीर्घावधि से तनाव के कारण पति पत्नी के संबंध भी अशांत हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम पड़ाव में आप कार्य क्षेत्र में उत्तम वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। इससे आपके मित्रों में वृद्धि होगी और ये आपके कैरियर के लिए भी सहायक हो सकते हैं। ग्रहों के गोचरीय स्थिति आपके लिए वरदान बन सकती है। संतान की ओर से आपको उत्तम समाचार प्राप्त हो सकते हैं। गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। सरकार अथवा शासन से संबंधित कार्यों में आपको लाभ हो सकता है। इस अवधि यदि आप कोई भागीदारी में व्यापार आरंभ करते हैं तो आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। विगत में कुछ लोग आपके प्रतिद्वंद्वी थे, वह भी आपको पूर्ण सहयोग दे सकते हैं। अभिनय, गायन या कला से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस अवधि अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप विपरीत लिंगी व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षण का अनुभव भी कर सकते हैं। परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद अवश्य लें। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण हो सकता है। विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र के छात्रों के लिए यह समय बहुत उत्तम है, इसलिए परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए यत्न अवश्य करें। इस अवधि आपको आंखों का विशेष ध्यान करना होगा। एकाकी जातकों के जीवन में प्रेम का फूल खिल सकता है। विवाह के संबंध में अभी कुछ विघ्न हो सकते हैं। उपाय: रोटी का चूरमा बनाकर पक्षियों को दें व नित्य सूर्य नमस्कार करें। मकर राशि।
चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। भाग्य पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेगा और आपको आकस्मिक धन लाभ होने की भी संभावना है, परंतु आपको अधिक लोभी होने से बचना होगा। धन का प्रवाह इस सप्ताह उत्तम रहने की संभावना है। इस सप्ताह के आरंभ में आप मानसिक पक्ष से कुछ चिंतित हो सकते हैं। आपको उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो कानून विरोधी कृत्य करते हैं। हित शत्रु भी आपके लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर सकते हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं। व्यवसाय में आप किसी भागीदार के साथ नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं या निवेश कर सकते हैं। पिता के साथ कुछ मतभेद या विवाद विकसित हो सकते हैं। कठिन समय आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। सप्ताह के मध्य में आपके समक्ष कुछ लाभप्रद निवेश की योजनाएं आ सकती हैं, परंतु निवेश करने से पूर्व अच्छे से विचार अवश्य कर लें। नौकरी पेशा जातकों पर कार्य का भार अधिक हो सकता है। संभव है कि आप परिवार को भी पर्याप्त समय न दे पाएं। सप्ताह के द्वितीय भाग में आपको सभी पक्षों से धन लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ आपकी कार्य क्षमता की सराहना करेंगे। बेरोजगार जातकों को इस अवधि नई नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे जातकों की पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के मध्य संतुलन बनाए रखना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कंसल्टेंसी और फाइनेंस से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह लाभकारी रह सकता है। विवादित मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने के योग हैं। विदेशी संबंधियों अथवा मित्रों से उत्तम समाचार मिल सकता है। परिवार या निकट संबंधी किसी स्त्री के सहयोग से आपको कोई लाभ हो सकता है। पिता और आपके मध्य तनाव आपकी माता के लिए कठिन स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। माता से सहयोग प्राप्त करने में आपको कुछ परेशानी हो सकती है। छात्र विद्या अध्ययन में एकाग्र नहीं होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप वांछित पाठ्यक्रम में प्रवेश से वांछित हो सकते हैं। प्रेम की अग्नि को शांत करते हुए शिक्षा पर ध्यान दें। आपको इस अवधि स्वस्थ रहने के लिए योगा अभ्यास अवश्य करना चाहिए। प्रियजन आपको कठिन क्षणों में सहयोग अवश्य देंगे। उपाय: किसी प्याऊ में यथाशक्ति दान करें, वह हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह किसी कारणवश आप अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं। मानसिक अस्वस्थता के कारण आप नकारात्मक विचारों से भ्रमित हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप कार्यों में अवरोधों के कारण चिंतित हो सकते हैं। किसी से संचार करते समय आप में आत्मविश्वास की कमी रहेगी। कुछ अवसरों पर आप लाभदायक स्थिति में भी लाभ पाने से वंचित रह सकते हैं। अनावश्यक भय तथा चिंता के कारण कार्य क्षेत्र में आपके कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं। उधार दिया धन भी अटक सकता है। व्यापार बैठक में आप उत्पाद की विशेषता को ग्राहक के समक्ष अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी कठिनाई में आ सकती है। इस अवधि आपको श्वास, अपच, खांसी या छाती के रोग हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धी वर्ग इस अवधि पूर्ण सक्रिय हो सकता है। आपकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी हो सकती है कि आप चाहकर भी रक्षात्मक उपाय न कर पाएं। पिता के साथ भी किसी स्थिति के कारण वाद विवाद हो सकता है। आपको परिश्रम की तुलना में लाभ भी कम प्राप्त होने के योग हैं। सप्ताह के द्वितीय भाग में व्यवसाय में आप प्रगति कर सकते हैं। अवरोधित कार्य भी पुनः आरंभ हो जाएंगे। नौकरी में परिस्थितियां आपके पक्ष में होने से आपको वांछित लाभ प्राप्त हो सकता है।
वरिष्ठ अधिकारी फिर से आपके प्रति सहानुभूति करने लगेगा। परंतु ज्ञात रहे कि कठिन समय में धैर्य का साथ न छोड़ें। आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी और दूसरों को इसका उदाहरण दिया जा सकता है। किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में आप शेयर बाजार के माध्यम से अच्छा धन कमा सकते हैं। कल्पना शक्ति तथा साहस के सहयोग से आप समाज में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में भी आप भाग ले सकते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए आप छोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। संतान के सप्ताह के अंत तक रोग मुक्त होने की संभावना है। विद्यार्थी लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम तथा धैर्य को मूल मंत्र की तरह उपयोग कर सकते हैं। इस अवधि आप शारीरिक दर्द से परेशान हो सकते हैं। यदि आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव है तो उसका समाधान धैर्य से करें तथा स्वयं के अहम को छोड़ दें। उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें व अपनी समृद्धि के लिए याचना करें। मीन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ये सप्ताह आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास की कमी के कारण आप निर्णय लेने में कठिनाई अनुभव कर सकते हैं। संभव है कि ऐसी स्थिति केवल मानसिक ही हो। प्रयत्न करें कि आप अतिरिक्त समय रचनात्मक कार्यों में लगाएं। सप्ताह के आरंभ में आपके सामाजिक जीवन में सुधार होगा। आप प्रयासों में सफलता प्राप्त करेंगे। इस अवधि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग बन रहे हैं। ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से आप कार्य क्षेत्र तथा व्यक्तिगत जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय में आप कोई नया उद्यम आरंभ कर सकते हैं। कैरियर में परिवर्तन का विचार भी आपके समक्ष आ सकता है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी के साथ व्यवहार में आपको आवेगी होने से बचना होगा। उसकी कृपा दृष्टि के कारण आपको पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि प्राप्त होने की संभावना हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आपको अतिरिक्त कार्यभार भी दिया जा सकता है। व्यापार में लाभ की स्थिति कुछ क्षीण हो सकती है। इस अवधि कार्यस्थल में किसी के साथ भी तर्क वितर्क न करें। संभल कर कठिन समय बिताने में ही बुद्धिमानी है। सप्ताह के अंत में आप पुनः आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो सकते हैं। आपको कार्यों में वांछित सफलता प्राप्त होगी। आपके अधिकारों में वृद्धि के योग हैं। जो संबंधी आपसे रुष्ट थे वह भी संबंध को पुनः जीवित करने में रुचि ले सकते हैं। इस अवधि किसी को उधार धन ना दें। संभावना है कि धन का अनाश तो होगा, साथ में संबंध भी जाता रहेगा। अल्पावधि के निवेश अथवा शेयर से आपको लाभ हो सकता है। इस अवधि भूमि और संपत्ति के सौदों से बचना एक विवेकपूर्ण निर्णय हो सकता है। कुछ जातक इस अवधि परिवार में तनाव का अनुभव कर सकते हैं। माता पिता का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। ससुराल पक्ष से आपके अच्छे और मधुर संबंध बन सकते हैं। छात्र अस्थिर मनोदशा के कारण समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इस अवधि आपको चर्म रोग अथवा आंख से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। एकल युवाओं को किसी पुराने परिचित से विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी को इस अवधि स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। उपाय: भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें तथा नित्य घी का दीप जलाएं।